हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2। तो सबसे पहले इसमें जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम फिर से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, बड़ा चार्ज। सोर्स चार्ज के आसपास की स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज के आसपास जो स्पेस है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हमारे पास मान लो कोई टेस्ट चार्ज पड़ा है Q0 R पॉइंट पे। टेस्ट चार्ज है, बेबी चार्ज, स्मॉल चार्ज, जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, बट जिसकी फोर्स से सोर्स चार्ज पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। तो अगर ये बेबी चार्ज है, स्मॉल है, ये तो उस पर फोर्स लगाएगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा, बट इसकी फोर्स का इफ़ेक्ट उस पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हमारे पास टेस्ट चार्ज आ गया Q0। अगर हमें Q0 को लेके आना है R पोजीशन से P पोजीशन पे, अब हमें पता है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसको भी हमने पॉजिटिव चार्ज लिया। ये हमारे पास क्या है? सोर्स चार्ज, बड़ा वाला चार्ज, हेल्दी चार्ज जो फोर्स लगाएगा। ये हमारे पास क्या है? टेस्ट चार्ज है। अब ये Q0 को हम R से P लेके आए हैं। जब हम इसको R से P लेके आए हैं, एक्चुअल में ये इसको फोर्स लगा रहा है, और ये कैसी लगाएगा? रिपल्सिव। तो अगर हमें इसको इस तरफ मूव करवाना है तो हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो फोर्स कैसी होगी? अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स। फिर से हमने एक सोर्स चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज लिया। टेस्ट चार्ज R पॉइंट पे है, R पॉइंट से उसको P पॉइंट पे लेके आना है। दोनों के चार्जेस सेम हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। अब सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। अब अगर ये रिपेल करेगा, हमें इसको इस तरफ मूव करवाना है, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इसको R से P लेके आने के लिए। और वो फोर्स किसके अगेंस्ट होगी? वो फोर्स अगेंस्ट होगी हमारे पास जो फोर्स टेस्ट चार्ज लगाने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें यहाँ से एक चीज़ तो मिली कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। External force to bring that charge from position R to P. This will be equal and opposite to the electrostatic force, the force applied by the source charge to the test charge. कैसी होगी? रिपल्सिव होगी। तो हमें जो वर्क डन करना है, वो अगेंस्ट है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि वर्क डन कैसे किया जा रहा है? रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया जा रहा है। तो मीन्स वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन फ्रॉम R टू P, इसको हम लिख सकते हैं F डॉट dr। जितनी ये डिस्प्लेसमेंट करेगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। अब डिपेंड करता है ये आपकी फोर्स कौन सी है। इफ दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, work is done from R to P to move this charge from R to P, and that is done by the external force. F external कौन सी है? जो उसको मूव करवाने में हेल्प कर रही है। अब किसके अगेंस्ट करना है? माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दिस फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स will be equal and opposite to the work done by the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही मिला हमें।
एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है वो है इक्वल एंड ऑपोजिट टू दी वर्क डन बाय दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि अगर हम किसी चार्ज को R से P लेके आ रहे हैं, मान लो किसी टेस्ट चार्ज को आप पोजीशन R से पोजीशन P मूव करवा रहे हो, तो जब ये इधर आ रहा है एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रही है। क्योंकि ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर रही है तो नेट फोर्स जो है वो जीरो हो गई। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज। जो चार्ज है वो बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, धीरे धीरे हम उसको मूव करवाते हुए लेके आ रहे हैं। दैट चार्ज इज मूविंग विद वेरी स्लो स्पीड। हम उसको एक्सटर्नल फोर्स से जो लगा रहे हैं उसको लेके आ रहे हैं बस, तो वो बहुत स्लो मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रही, फोर्स ही नहीं है। फोर्स हमें पता है क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स तो नेट जीरो हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स ने बैलेंस कर लिया। अगर ये जीरो हो गई तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो नहीं होगी। एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब चार्ज कैसे मूव करेगा, चार्ज यहाँ पे हमारे पास मूव करेगा विद वेरी स्लो स्पीड। चार्ज स्लो स्पीड से मूव करेगा। अब जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ आ रहा है, R से P की तरफ आ रहा है, देयर विल बी इंक्रीज in the potential energy of the charge. There will be increase in the potential energy of the charge. ये फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। जब चार्ज R से P आएगा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आएगा, तो मतलब क्या होगा, कुछ इंक्रीज होगा किसमें, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में। हर पोजीशन पे हमें पता है बॉडी हमने किया है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 9th क्लास में करते थे, +1 में भी करते थे कि अगर बॉडी किसी हाइट पे है तो कितनी होती है, mgh। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, तो कौन सी एनर्जी रोल प्ले करती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 12mv², और नीचे आते आते क्योंकि हाइट जीरो हो गई, पोजीशन जो है वो ग्राउंड पे हो गई, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाती थी। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो पोजीशंस हैं, पोजीशन में चेंज हो रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है, पोजीशन के चेंज होते होते पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा। एक पोजीशन पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरी पोजीशन पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते टाइम चेंज हो रही है। कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो हम वर्क डन कर रहे हैं फ्रॉम R टू P, जो हमने वर्क डन किया R टू P किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, जो हमने वर्क डन किया एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, वो हमारे पास किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पोजीशन पे चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब यहाँ पे जब ये टेस्ट चार्ज P पोजीशन पे बैठा है, इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो अब हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं, हमने लाया चार्ज यहाँ रख दिया, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यहाँ वर्क कर रही है। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इसने स्टोर करके रखी थी, यहाँ कुछ थी, यहाँ ज़्यादा हो गई, इसने स्टोर करके रख ली, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कैसे यूज़ करेगा, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू मूव अवे। ये इसको रिपेल करेगा, कब, हम लेके आए, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, यहाँ ला के रख दिया। जब हमने यहाँ ला के रखा, अब ये इस पर बैक फोर्स लगा रहा है कि ठीक है एक्सटर्नल फोर्स तो हट गई, हमने ला के यहाँ रख दिया, अब हमने हाथ हटा लिया। अब इसने क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको फोर्स लगाएंगे, कौन सी, रिपल्सिव। चार्ज इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये पोजीशन से दूर जाएगा, दूर जाएगा, तो जो इसने यहाँ लाके एनर्जी स्टोर करके रखी थी, दैट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी काइनेटिक एनर्जी। मूव करेगा ना वेलोसिटी से, एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। चार्ज है तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके आए तो वर्क डन कर रहे हैं। जितना वर्क डन होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जितना वर्क डन होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जितना वर्क डन होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फर्दर दैट वर्क डन इज यूज्ड टू स्टोर
कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये चार्ज वही वर्क डन को कैसे यूज करेगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर करके रखेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को लेके आए, लाने के लिए हमने वर्क डन किया, क्योंकि एक तो फोर्स लग रही है, ये फोर्स लगा रहा है, हमें फोर्स लगानी पड़ रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो जो फोर्स भी लगती है डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो वर्क डन होता है, तो वर्क डन हो गया। तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge, in bringing unit positive charge from one point to another, या हम सिंपल बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वो क्या आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कहाँ से कहाँ वर्क डन हुआ? आर से पी लेके आने के लिए। तो पोटेंशियल क्या है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 10th क्लास में भी करते थे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी। वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है? आर से पी हो रहा है, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कितना वर्क डन किया हमने एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके आने के लिए, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फोर्स एक्सटर्नल लगाई, इसने भी रिपल्सिव लगाई। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के लेके आ रहे हैं, हमने बोला कि ये वर्क डन जो है वो किसकी फॉर्म में जो है स्टोर करेगा चार्ज एनर्जी को? ये चार्ज एनर्जी स्टोर करेगा पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहाँ ला के स्टोर करके रख लेगा, मान लो अब हमने एक्सटर्नल फोर्स हटा दी, तो क्या होगा? ये रिपेल करेगा, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। वही एनर्जी फिर वो किसकी फॉर्म में यूज़ करने वाला है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलरली जो वर्क डन हुआ एक्सटर्नल फोर्स का, दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने बोला कि नेट फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं हो रही, चार्ज जो है वो धीरे धीरे हमने यहाँ ला के रख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो रिलेशन आ गए, फोर्स और वर्क डन की फॉर्म में। फिर हमने बोला अगर हम इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं तो उसको अब हमारे पास एक नई क्वांटिटी की टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विच इज़ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो इसने यहाँ लाने में स्टोर की, जो चेंज आया एनर्जी में फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, इंक्रीज हुई ना, यहाँ कुछ थी यहाँ कुछ थी, तो दोनों के बीच में चेंज आ गया। तो वो जो एनर्जी में चेंज आया वो हमारे पास क्या है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या हम बोल सकते हैं चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी हो सकता है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने 10th क्लास में किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जा रहे हो, आपको इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशंस नोन है, तो कौन सा पोटेंशियल होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। अगर हमें इनिशियल पोजीशन नोन नहीं होती है, मान लो हमने बोला कि हम यहाँ कहीं शॉप के बाहर खड़े हैं, कोई गाड़ी आई, अब कोई गाड़ी आके यहाँ पे पार्क हो रही है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई, बस मैंने यहाँ से आते हुए देखा और यहाँ आके स्टोर हो गई, यहाँ आके खड़ी हो गई। सिमिलरली कोई चार्ज है, मुझे क्या पता कहाँ से आ रहा है। तो जब उसकी इनिशियल पोजीशन डिफाइन नहीं है, मैंने यहाँ आते देखा, हमने एक सोर्स चार्ज रख दिया यहाँ पे, अब ये यहाँ से यहाँ मूव करवा लिया हमने। जब ये यहाँ से यहाँ मूव कर गया तो हमें उसकी सिर्फ फाइनल पोजीशन पता है, इनिशियल नोन नहीं है। तो हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ बेसिकली जब हमें दोनों पोजीशंस नोन होती हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो फ्रॉम इन्फिनिटी मीन्स मुझे इनिशियल पोजीशन जो है वो नहीं पता, इनिशियल पोजीशन नहीं पता, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मीन्स इन्फिनिटी से पी पोजीशन पे लाए।
पीछे से कहीं से आ रहा था, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा था। तो जब हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं जिसकी हमें इनिशियल पोजीशन भी पता है, फाइनल भी पता है, वो हो जाएगा हमारे पास कि आप R से P लेके आए हो। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब हमें दोनों पोजीशंस नोन हैं तो वो बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। जब मुझे एक पोजीशन नोन होती है इन्फिनिटी से P, मीन्स इनिशियल पोजीशन इज नॉट डिफाइंड बट फाइनल पता है, तो भी फॉर्मूला सेम है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ भी फॉर्मूला सेम है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हम इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम मिलके हमारे पास नया यूनिट क्या बनाता है, वोल्ट बनाता है। तो ये आ गया जूल अपॉन कूलम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं। फिर हमें पता है जब भी कोई यूनिट हम पहली बार पढ़ते हैं, जब भी कोई यूनिट हम फर्स्ट टाइम डिफाइन करते हैं, हम उसकी 1 के लिए वैल्यू लेंगे, तो ये 1 वोल्ट है। जब 1 जूल वर्क डन किया जाएगा टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। फिर से द पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन की जगह हम लिखेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क is done in bringing 1 coulomb of charge from one point to another, of charge from one point to another, then the potential difference, potential difference is said to be 1 volt. Similarly, अगर हम बोलेंगे from infinity to that point, then potential electrostatic potential is said to be 1 volt. तो कितना वर्क डन हुआ यहाँ से यहाँ लाने में, फोर्स लगाई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो वर्क डन भी होगा। वर्क डन की 2 कंडीशंस होती हैं, फोर्स भी लगे और डिस्प्लेसमेंट भी। तो जब यहाँ से यहाँ लाए तो दोनों चीज़ें हुई, ये वाली फोर्स इसके इक्वल एंड ऑपोजिट, वर्क डन भी इसके इक्वल एंड ऑपोजिट, तो हम इसको आगे और यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालेंगे कि हमारे पास कितना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सबसे पहले हमने बोला इसका SI यूनिट क्या है, वोल्ट। ऐसे ही हम CGS भी देख सकते हैं, SI वोल्ट है, CGS कितना हो जाएगा, SI यूनिट हो गया वोल्ट। अब देखते हैं CGS क्या होगा। तो हमने किया था पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चैप्टर 2 से बेटा हमारे पास शुरू हो गई स्केलर क्वांटिटीज, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। और जैसे हमने यहाँ लिखा जूल पर कूलम इसका SI यूनिट, हमें पता है 1 जूल इज 10⁻⁷ ergs, CGS में कन्वर्ट कर रही हूँ। और 1 कूलम कूलम कितना होता है, 3 × 10⁹ ESU। 7 से 9 कट गए तो ये आ जाएगा 1/300 स्टार्ट वोल्ट। जैसे उसको स्टार्ट कूलम बोलते हैं, ये आ जाएगा स्टार्ट वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज 1/300 स्टार्ट वोल्ट। ये हमारे पास रिलेशन आ गया SI और CGS यूनिट में, SI और CGS यूनिट में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास कितना आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया Q, अगेन सोर्स चार्ज, ये O पे बैठा है। एक P पॉइंट लिया, O से P हमेशा हमारा बेचारा पॉइंट R। इन्फिनिटी से कहीं से चार्ज आ रहा है,
पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से कहीं से आ रहा था, रास्ते में जब वो ये 2 पॉइंट क्रॉस करेगा तो उसने कहीं से जाते टाइम ये ए और बी जो है छोटा सा डिस्टेंस कवर किया, जिसको हमने बोला dx। हमने उसको देखा, कहीं लोकेट किया, हमने बोला इधर से इधर जब हम इसको मूव करवा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जब हम इसको मूव करवाएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, ये हमने ले लिया ए बी dx। ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना आ गया, x ले लिया। यहाँ तक लाएंगे, मान लो ये एक पॉइंट है P, जहाँ तक उसको लेके आना है बेचारा, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इन्फिनिटी से आ रहा था, रास्ते में आते टाइम ये छोटा सा डिस्टेंस क्रॉस किया, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल dx। यहाँ से यहाँ तक ये x ले लिया, यहाँ बैठा है q, आ कौन रहा है, टेस्ट चार्ज q0। तो हमने लिया कंसिडर अ टेस्ट चार्ज, अ पॉइंट चार्ज q0 moves from A to P and while going from A to P ये डिस्टेंस कवर करेगा dx। then the amount of work done in moving from A to B will be, कितना हो जाएगा, A से B जाने के लिए स्मॉल है तो स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। अब पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स, ये इधर को फोर्स लगा रहा है। आप कौन सी फोर्स लगा के लेके आ रहे हो, एक्सटर्नल, है ना। आप इधर को, ये जो फोर्स लग रही है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स कॉस 180, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये हो गई। तो कॉस 180 इज माइनस एफ डी एक्स। कूलम्स लॉ यूज करते हैं, दोनों के बीच में फोर्स के क्यू क्यू नॉट बाय कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट करेंगे, स्मॉल से बिग पे जाना है। कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेके आए हो आर तक, इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आना है डिस्टेंस, आर तक, पी तक। तो हमने बोला यहाँ से यहाँ कोई चार्ज लेके आ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स कैसी लग रही है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट, एंगल 180 माइनस एफ डी एक्स, एफ आ गया के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट्स कहाँ से कहाँ है, इन्फिनिटी से आर, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, इंटीग्रेट किया 1 बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट्स बाहर गए, 1 बाय एक्स स्क्वायर इज एक्स की पावर -2, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से आर माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये आ गया। वर्क डन माइनस के क्यू क्यू नॉट माइनस 1/x आ गया, ये बाहर गया, ये वाला माइनस माइनस, प्लस के क्यू क्यू नॉट 1 बाय आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाय इन्फिनिटी 0, क्या रह गया, के क्यू क्यू नॉट बाय आर। अब हमने एक चीज़ सीखी, अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं नीचे ले आऊँ तो ये बन जाएगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज विल बी के क्यू बाय आर। ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, के क्यू बाय आर कितना है, के क्यू बाय आर कितना है, के क्यू बाय आर। तो यहाँ हमने देखा पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय आर। अगर बेटा हम इसमें केस लेते हैं, केस क्या लेंगे कि अगर हम डिस्टेंस लेंगे इन्फिनिटी पे, अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं हमारे पास इन्फिनिटी पे, हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, तो कितना आएगा। तो केस 1 पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, पोटेंशियल एट
इन्फिनिटी, तो r को इन्फिनिटी पुट कर दो, पोटेंशियल विल बी 1 बाय इन्फिनिटी 0। हमेशा याद रखेंगे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा 0। नेक्स्ट केस 2, फॉर अ नेगेटिव चार्ज, ये बहुत जगह यूज होगा बेटा। चैप्टर 1 में चाहे पॉजिटिव चार्ज होता था चाहे नेगेटिव होता था, हम हमेशा प्लस क्यू लेते थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, नेगेटिव उसकी डायरेक्शन में डाल देते थे। यहाँ पे चैप्टर 2 में स्केलर क्वांटिटीज पढ़नी है। स्केलर में अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये आ जाएगा -kq/r। बस ये ध्यान रहे, पॉजिटिव का +kq/r, नेगेटिव का -kq/r। इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन, डिटर्मिन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, डिस्टेंस गिवन है r फ्रॉम अ 20 माइक्रोकूलम चार्ज, तो 20 इंटू 10⁻⁻⁻6 हो गया q। डिस्टेंस हमारे पास r गिवन है पॉजिटिव के लिए, फिर q नेगेटिव के लिए, तो -20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आ जाएगा +kq/r। सेकेंड में नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है, तो नेगेटिव में फॉर्मूला विल बी -kq/r। आंसर सेम होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सेम चार्ज, एक पॉजिटिव ले लिया एक नेगेटिव, तो प्लस का प्लस, क्योंकि हम स्केलर क्वांटिटी स्टडी कर रहे हैं, +kq/r या फिर -kq/r। हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके आए, उसको मान लो हमने बोला कि हमें P पॉइंट पे लेके जाना है, O से P तक का डिस्टेंस है r एज यूजुअल, O से A तक का डिस्टेंस है x। अब इसको यहाँ से लेके जाना है, स्मॉल डिस्टेंस dx ये रास्ते में मूव कर रहा है, तो हमने वर्क डन बोल दिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल 180, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो -f dx, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r लेके जा रहे हो, तो इन्फिनिटी से r। टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन कर दी, इंटीग्रेट किया, x की पावर -2 इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर, इन्फिनिटी से r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस खत्म, Q0 को नीचे लेके आए। अभी पड़ा है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो kq/r आ गया। पॉजिटिव के लिए +kq/r, नेगेटिव के लिए -kq/r। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा क्या लेंगे 0। अब हमने पढ़ा पोटेंशियल, हमें प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r। मान लो एक ही ग्राफ में प्लॉट करने के लिए आता है E और V विद रिस्पेक्ट टू r, तो बेटा E इज kq/r² जनरल फॉर्मूला, V इज kq/r। तो एक है r आपके पास, तो अगर इन्वर्सली का ग्राफ भी वैसे ऐसे होता है, बस ध्यान रहे ये डिस्टेंस यहाँ से कम होता है, यहाँ से ज़्यादा होगा, इसका उल्टा होगा, यहाँ से कम होगा और यहाँ ज़्यादा हो जाए, यहाँ से कम यहाँ ज़्यादा और यहाँ हमारे पास देखेंगे वैल्यूज़, डिस्टेंस ज़्यादा है कम है ज़्यादा है। तो E के लिए इन्वर्सली है, इन्वर्सली मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल यहाँ से ये डिस्टेंस कम हो गया, तो बेटा एक हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² लेना है तो ये गैप कम और ये ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r में ये गैप ज़्यादा और ये वाला कम। तो जब v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² तो ये मोटा हो गया, ये पतला हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² में जब यहाँ डिस्टेंस कम करना है तो यहाँ ज़्यादा कर दो, यहाँ ज़्यादा करना है यहाँ कम करना है यहाँ ज़्यादा, r² वाले में ये गैप कम होता है। तो एक ही ग्राफ में हम दोनों चीज़ें प्लॉट कर सकते हैं। चलिए बेटू बाय।